किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हमारा विषय जो चर्चा करने का है वो है दाल वाली फसलें। साथियों, आज हम दाल की जितनी भी फसलें हैं, मूंग है, मोठ है, चना है, मसूर है, आदि पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं हर रोज़ की तरह आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप यदि इसी तरह की जानकारी पाने के इच्छुक हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाए थे कि जब जब भाव बढ़ने लगते हैं तो सरकार बाहर से एक्सपोर्ट कर लेती है। साथियों, त्योहारी सीजन है। त्योहारी सीजन में हर तरह की दालों की मांग देश में बढ़ने लगी है और ज्यों ज्यों मांग बढ़ी है, ज्यों ज्यों भाव भी ऊंचे उठने लगे। जब भाव ऊंचे उठने लगते हैं तो किसान को फायदा होता है, परंतु इसके विपरीत सरकार क्या करती है कि इन्होंने आज से एक महीना पहले ही बाहर से दाल मंगवाने का सौदा कर लिया था, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि एल निनो की वजह से देश में दाल की कमी आएगी और भाव बढ़ेंगे। और वही बात जो मैं पहले कहता आया हूँ कि महंगाई का हवाला देकर इन्होंने बाहर से दाल मंगवाने के सौदे कर लिए थे, जिसमें देरी हुई। उस देरी होने के कारण आज सरकार ने दिल्ली में बैठकर मीटिंग की और इस देरी की समीक्षा की कि देरी क्यों हो रही है। तो अधिकारियों ने कागजी कार्रवाई का हवाला देकर यह बोल दिया कि भी इस कारण से देरी हो रही है। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आप जल्दी से जल्दी कागजी कार्रवाई घटाओ और बाहर से दाल मंगवाओ, देश में महंगाई नहीं बढ़नी पाए। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी जो गाय का दूध 35 रुपये लीटर बिक रहा था, उसके दाम घटा के 27 रुपये लीटर कर दिए। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी डेयरी बड़ी बड़ी जो लगी हुई हैं, वो बड़े बड़े आदमियों के, नेताओं की, उद्योगपतियों की। वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं और किसानों का कचुम्बर निकाल देते हैं। फिर किसान आंदोलन करते हैं, सड़कों पर दूध बहाते हैं, तो कुछ भाव देते हैं तो किसान चुप रह जाते हैं। साथियों, महाराष्ट्र में 19 तारीख को किसानों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है, परंतु जब जब भाव घटते हैं और ये बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई भी किसान इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। और ये चुपके चुपके जिस तरह से सरसों के तेल का आयात करके इन्होंने सरसों के भाव घटाए, उसी तरह अब दालों का आयात करके दालों के भाव घटाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। परंतु साथियों, जितनी ये कोशिश करते हैं उन सभी कोशिशों में ये कामयाब नहीं होते, क्योंकि कितने की दाल मंगवाएंगे। दाल जब पैदा होगी तब तक तो 6 महीने का समय लग, 6 महीने में कितनी दाल खपत होगी। और यदि ज़्यादा दाल ये बाहर से मंगवाते हैं तो विदेशी लोग हैं, वो इनसे सबसे समझदार हैं, वह भी अपनी दाल पर टैक्स बढ़ा देंगे। जो बाहर से आएगी वो महंगी पड़ेगी। साथियों, भाव जरूर बढ़ेंगे, परंतु सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि कम से कम भाव बढ़ें। चुनावी साल होने के कारण सरकार इस ओर ज़्यादा ध्यान दे रही है और पूरी तरह से एक्शन में है। इसलिए कृपया करके साथियों, जो साधन संपन्न किसान हैं, जो अपने घर में अनाज को रख सकते हैं, वो कुछ दिन भाव का इंतजार करके ही अपना अनाज बेचें। बहुत ही मजबूरी में यदि बेचना पड़ता है तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। साथियों, सरकार की नीति, मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया था कि किसान के 3 दुश्मन, जिसमें सरकार की नीतियां भी शामिल थी। इस तरह की नीति जिस देश की सरकार की होती है, उस देश का किसान संपन्न नहीं हो सकता। इस तरह से बाहर से सामान मंगवा के महंगाई घटाने की कोशिश करने से किसान और छोटा व्यापारी, दुकानदार सब चौपट हो जाते हैं। और ये जब चौपट हो जाते हैं तो देश की विकास दर रुक जाती है, उसकी गति धीमी पड़ जाती है। साथियों, मैं इस बात से आपको अच्छी तरह से अवगत करा देना चाहता हूँ। किसी तरह सरकार बाहर से निर्यात आयात करती रही और निर्यात पर बैन लगाती रही, जिस तरह गेहूं पर पिछले साल लगाया गया, उसी तरह यदि आयात पर जोर दिया गया तो देश का किसान चौपट हो जाएगा। कृपया करके साथियों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस तरह की जो भी जानकारी आपके पास आती है, वो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी किसान की आवाज़ को किसी अफसर या एमएलए एमपी तक पहुंच जाए। कानून बनाने वाले और विदेशों से नहीं आते दोस्तों। हमारे बीच में जो इलेक्शन चुनाव लड़के एमपी और एमएलए बनते हैं, वही मंत्री बनते हैं, वही अफसरों की मीटिंग लेते हैं। परंतु ये भारत देश की विडंबना है कि जो हमारे बेटे, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई
चुनाव लड़के मंत्री बनते हैं, उनकी सोच सरकार में जाते ही बदल जाती है और वो हमारे ओर ध्यान देना बंद कर देते हैं। साथियों, उन सभी बड़े बड़े लोगों से, मंत्रियों, एमएलए हो या बड़े अफसरों, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने गांव में रहने वाले किसान भाई हो, छोटे दुकानदार हो, छोटे व्यापारी हो, वो आपके रिश्तेदार और भाई बंधे हैं, आप उनकी ओर ध्यान दें। यदि उनको कोई फायदा हो रहा है तो उसमें आप उनका सहयोग करें, न कि उनके फायदे के बजाय नुकसान करने की कोशिश करें। साथियों, देश में इतनी अनाज की पैदावार होने के बावजूद बाहर से अनाज मंगवाने की जो जरूरत पड़ती है, उसका लक्ष्य एक ही, सिर्फ केवल एक ही है कि देश में अनाज के भाव को घटाया जाए। इसलिए साथियों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप जागरूक बनिए और इस आवाज़ को उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, ताकि हो सकता है कि किसी अफसर के या बड़े मंत्री के कान में आवाज़ पड़ जाए और उसको किसानों पर रहम आ जाए। साथियों, ये इस बात का सबको पता है कि एल नीनो की वजह से मूंग और मोठ की फसल जो है जो चौपट हो गई है। चने के भी पैदावार में बहुत बड़ा धक्का लगा है। यदि आगे भी एल नीनो का असर रहता है तो आगे भी इस तरह की पैदावार घटने के अनुमान लगाए जा सकते हैं। कृपया करके साथियों, अपने अनाज को सावधानी पूर्वक बाजार पर नजर रखे ही बेचें। कितना कितना एक्सपोर्ट हो सकता है, कितनी दालें मिल सकती हैं। यदि ज़्यादा दाल ये बाहर से खरीदेंगे तो विदेशों वालों भी टैक्स लगा देंगे, जो महंगी पड़ेगी तो उसके बाद भी हमारे अनाज के भाव बढ़ने की संभावना बढ़ती है। साथियों, मेरा आपसे वही निवेदन है कि आपको इस तरह की जानकारी यदि आपको कोई प्राप्त होती है तो आप हर किसान तक पहुंचाएं, इस हर किसान को जागरूक करने की कोशिश करें, ताकि उसे इस बात का पता चल जाए। साथियों, 5 राज्यों में चुनाव हैं, हर जगह नेताओं की भीड़ लगी हुई है, परंतु मैं बहुत से वीडियो मैंने देखे हैं, कभी किसान के मुद्दे का कोई जिक्र नहीं होता, किसान के अनाज के भाव का कोई जिक्र नहीं होता, किसान के फटे पुराने कपड़ों का कोई जिक्र नहीं होता, और हर एक आदमी को जो असली मुद्दा है उससे मुद्दे से भटकाकर गुमराह करके वोट ले जाते हैं, और वोट ले जाने के बाद बात 5 साल पर चली जाती है। साथियों, यदि सरकार महंगाई घटाना ही चाहती है तो अकेले अनाज की क्यों घटा रही है? महंगाई तो और बहुत सी ज़्यादा वस्तुओं की महंगाई की भरमार लगी हुई है। हमें कौन सी चीज़ सस्ती मिलती है? यदि हम लोहा खरीदते हैं, हम तांबा खरीदते हैं, हम सोना खरीदते हैं, हम चांदी खरीदते हैं, हम पहनने के लिए जूते खरीदते हैं, हम पहनने के लिए कपड़े खरीदते हैं, हम ईंट खरीदते हैं, हम सीमेंट खरीदते हैं, हम दवाइयाँ खरीदते हैं, जितनी भी चीज़ हम खरीद करते हैं, क्या उनके दाम घटें? परंतु किसान के घर पैदा होने वाली चीज़ के दाम घट जाते हैं और वो बाहर से मंगवा भी लेते हैं, परंतु जो चीज़ कंपनी बनाती है उसके दाम नहीं घटते। एक बार बढ़ गए तो बढ़ गए। तो साथियों, इस परंपरा को बदलने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको सावधान रहना पड़ेगा, और आपको हर नेता के सामने इस बात को रखना पड़ेगा कि आप जब जब भी हमारे गांव में आते हैं तो हमारा भला इन चिकड़ी चुपड़ी बातों से नहीं होने वाला। हमारा भला तब होगा जब आप हमें भाव देंगे, हमारे पक्ष में बातें करेंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, और सरकार में शामिल होते ही अपने सारे के सारे विचार नहीं बदलेंगे, कायम रखेंगे। परंतु जब मिलती है, कुर्सी मिलते के साथ ही इन सब लोगों के विचार बदल जाते हैं, इनकी सोच बदल जाती है। ये अपने ही भाई बंद और रिश्तेदार हैं, और जब तक गांव में रहते हैं, हमारे साथ मिलजुल कर रहते हैं, हमारी हर समस्या का इनको पता भी होता है। हमें ये भी पता होता है कि किसान के घर क्या है क्या नहीं है, फिर भी ये किसान की ओर ध्यान नहीं देते। साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि गाँव में रहने वाले किसान, मजदूर व छोटे व्यापारी जो छोटे कस्बों में काम कर रहे हैं, उन सब का भला हो सके। और क्या पता, हो सकता है सरकार इस बात की ओर ध्यान दे, ताकि इन सब की इस मुसीबत बनी पहाड़ जैसी मुसीबत से पीछा छूट सके। साथियों, मेरा मानने में एक बार जिस चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं उसके घटने नहीं चाहिए, परंतु किसान वाली फसलों और अनाजों के भावों का ये हालत है कि एक बार यदि आसमान छू गए तो महीने बाद ही वो ज़मीन पर धराशायी हो जाते हैं और किसान बेचारा देखता रह जाता है। कृपया करके इस बात की ओर ध्यान दें
विचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस बात को अपने दोस्तों, सहयोगियों और मित्रों तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।